यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे सुंदर शाम को, ऐसे सुंदर शाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। भगवान को ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। अध्याय 18 श्लोक 48। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्कारं न श्रूयसि विनक्ष्यसि। तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ, मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जितने विस्तार से श्री कृष्ण अर्जुन से चर्चा कर चुके हैं और बार बार उन्होंने एक ही तथ्य को अनेक मार्गों, अनेक प्रमाणों, अनेक उदाहरणों, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक तलों से चर्चाएं की हैं। अब चूंकि बात कहीं तो अंत होगी और कहीं तो बोलने का भी अंत करना ही पड़ेगा। सो तैसी स्थिति को जानते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मैंने कहा अगर ये तुमने हृदयंगम कर लिया तो तू तर जाएगा, और अगर मेरे इन वचनों को सुन करके तू अपने अहंकार के कारण देखिए, कान में शब्द का जाना सुनना नहीं होता। कहने वाले की बात को नम्रतापूर्वक स्वीकार कर लेना और उस पर अपने आप को समर्पित कर देना, सुनने का असल स्वरूप इसी को कहते। जहां श्रोता ने सिर्फ सिर तो हिला दिया कि समझ आ गई, पर उसको तदनुसार करे नहीं, तो इसे आप सुनना नहीं कह सकते हो। जो सुना है, जो समझा है, उसका निश्चय होना चाहिए, और जिस चीज का हमें निश्चय होता है वह चीज हमारे जीवन में स्वतः ही सहजता से बहने लग जाती। परंतु सब प्रकार से आपको समझाया जाए और फिर भी मैं ना मानूं की हट हो अगर तुम्हारे अंदर, और अपनी अकल को तुम श्रेष्ठ समझो, और जो समझाने वाले ने कहा है
उसके बोलने में अभी भी तुम्हें संशय बाकी हो, देखिए आपको संशय तभी होता है जब आपको यह लगता है कि मैं ठीक हूं और सामने वाला गलत, और सामने वाले को तुम कहते हो कि तू मुझे समझा कि तेरी बात सही कैसे, मैं मेरी बात में सही हूं, मैं मेरी बात में पक्का हूं, तू मेरी बात से इनकार करता है, तेरा कुछ और मत है, तो तू कह कि क्यों तेरा मत सही है। कृष्ण और अर्जुन के संवाद में देखा जाए हो तो यही रहा है। अर्जुन मान के बैठा है उसे युद्ध नहीं करना चाहिए, और कृष्ण कहते हैं युद्ध करना चाहिए। पूरी लड़ाई खाली इसी एक बात के लिए हो रही है। अर्जुन पूछे जा रहा है, कृष्ण बोले जा रहे हैं, वो पूछे जा रहा है, कृष्ण बोले जा रहे हैं। अरे उस पर भी तू अगर अपनी हठ धर्मिता से फिर अटक जाता है तो अब आकर के कृष्ण कहते हैं तो यह जान, अगर अब भी तू हठ करता है तो तेरा नाश होगा। डरा नहीं रहे, श्राप नहीं दे रहे, पर तर्क भी तो कुछ दूर तक ही जा सकता है। तर्क के सहारे आप लंबी उड़ान नहीं उड़ सकते हैं। तर्क अपने आप को ही हानि पहुंचाता है। इसलिए पूछना धर्म है, जानने की इच्छा होना अगर हर जीव का कर्म है, तो जब गुरु जन्मा रहा है और उसने इतने प्रयास से जनाया हो और उसके बाद भी वो फिर अटक जाए अपनी ही बात पे, तो ये तो सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं होता। श्री भगवान कह रहे हैं जो मैंने कहा है इससे तू तर भी सकता है, और अगर इसको तू मनन में अपने जीवन में, और मनन में लाने के लिए कोई 2-4 घंटे बाद का समय नहीं है, अभी के अभी उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब तुम लोग सुन रहे हो, अभी सुने हुए का तुम अमल करोगे कि नहीं करोगे, हम तुम्हें कैसे देखेंगे? तुम तो चले जाओगे घर को। अब घर में जाते ही तुम्हारा आचरण और तुम्हारा जीवन कैसा होगा, इसके लिए मेरे पास जानने को कोई ऐसा साधन तो है नहीं। लेकिन अर्जुन सामने है, युद्ध भूमि सामने है, और कृष्ण भी वहीं पे। आप कृष्ण कह रहे हैं बहुत हो गई चर्चा, बहुत होगी बातचीत। नाउ इट इज टाइम टू डू द एक्शन। नाउ इट इज टाइम टू शो मी दैट यू हैव रियली अंडरस्टूड। अब पूछने पूछाने का सिलसिला अब खत्म हो रहा। कब तक करेंगे बात? यदंकारमाश्रित्य न युत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्ताम नियोक्ष्यति। जो अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर ये तेरा निश्चय है तो सो मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रिय पने का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा ही देगा। अगर तू अपनी हठ से कहे कि नहीं मैं तो अभी भी युद्ध नहीं करूंगा, तो एक बात समझ ले, तू जन्म से और कर्म से क्षत्रिय है, और तेरा यह स्वभाव आज तू हो सकता है भागने की कोशिश कर भी ले, आज तू पीठ दिखा के जा भी सकता है, परंतु तेरे स्वभाव में युद्ध करना है, तेरे स्वभाव में क्षत्रिय धर्म है, तो वो तेरा क्षत्रिय धर्म तेरे को फिर युद्ध भूमि में वापस ले आएगा। आज इस युद्ध से अगर तू भागता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तू युद्ध करना छोड़ देगा। युद्ध तो भी तू करेगा, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव से तो पीठ दिखा नहीं सकता है। भगवान कहते हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणः कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर तू करेगा। हमारे संस्कार, हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक उसके कर्म उसको इस तरह बांधते हैं, वो न चाहे तो भी उससे वही सब होगा। जिसके संस्कारों में सात्विकता है,
धर्म है वो धर्म विहीन नहीं हो सकता। क्षण मात्र के लिए कहीं गुस्सा हो जाए, कहीं लड़ाई कर दे, किसी को मार दे, लेकिन तुरंत ही वो वापस अपने स्वभाव में आ जाए। जिसके स्वभाव में दूसरों को क्षमा देना है, तो वो किसी को दंड देने की बात अगर बोल भी दे गुस्से में कि तुम्हें मैं दंडित करूंगा, परंतु शायद जब दंड देने की बारी आएगी वो फिर क्षमाशील है, वो फिर चुपचाप किनारे से निकल जाएगा। उसकी ऐसी इच्छा, उसकी ऐसी तमन्ना होगी नहीं, वो क्रूर नहीं हो सकता है। अब जिसके स्वभाव में क्रूरता है, ऐसे इंसान को समाज या जो लोग हों वो उसे मजबूर कर दें कि भाई तू झगड़ा मत कर, तू भाई को उसका हिस्सा दे दे। मानो दो भाइयों में झगड़ा है, कहते इसको तू इसका हिस्सा दे दे, बात खत्म कर। तो वो क्षण मात्र को कहता अच्छा चलो ठीक है, तुम कहते हो तो दे दूंगा। तो चलो सब लोग खुश हो गए। अभी खुश हुए ही थे तो कहता परंतु, अभी उसका परंतु आ जाएगा, मैं क्यों दूं, ये पहले बहुत खर्च कर चुका है, पिता के जिंदा रहते बहुत कुछ ले चुका है, अब नहीं मैं देता इसको। तो थोड़े देर को अगर नर्म हो भी जाए, क्रूर व्यक्ति जल्दी ही वापिस अपने स्वभाव में आ जाता है। भगवान कहते हैं तेरे स्वभाव में क्षत्र धर्म है, मने तू वीर है, कायर नहीं है। तू अन्याय के विरुद्ध में तलवार उठाएगा ही, तू रह नहीं सकता है। तू चाहे भी तो जैन मुनि नहीं बन सकता है, तू चाहे भी तो अन्याय को देख के आंख बंद नहीं करेगा। तेरी आंख सत्य असत्य को देखेगी, न्याय को जब अन्याय को देखेगी तो तू हमेशा न्याय का पक्षधर होगा। हम अपने स्वभाव से बंधे हैं, हम अपने संस्कारों से भी बंधे हैं, हम अपने कर्मों से भी बंधे हुए। अब ये जो इतने सारे बंधन तुम्हारे पड़े हैं, अब इनसे तेरी मुक्ति ऐसे ही तो नहीं हो जाएगी ना। विचार संस्कार का बड़ा गहरा रिश्ता है। हमारे विचार वैसे जैसे संस्कार, और जो संस्कार बने हैं वो भी किस आधार पर बने हैं, जो लंबे समय तक जन्मों जन्मों तक हमने कर्म किए हैं, उन्हीं की छाप से तो संस्कार बने। सो इट इज इंटर रिलेटेड, आपस में ये सब जुड़े हुए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके स्वभाव में चुप रहना हो, उसे चुप रहना अच्छा लगता हो, उसको तुम कहो कि अब तू बोलने का काम कर, बड़ा मुश्किल है उसके लिए। वो हिचकिचाते हुए या बड़ी हिम्मत करके अगर वो कोशिश करे भी तो जल्दी ही उसकी कोशिश जो है वो हार जाएगी। वो कहेगा नहीं ये मेरे बस का नहीं है। अब इसके विपरीत कई लोग बॉर्न लीडर होते, नेता। अब उनको आप कहीं रख दीजिए, वो वहीं पे अपनी यूनियन खोल के बैठ जाते। कहीं पे वो घर समाज में होंगे तो वहां नेतागिरी करेंगे, और अगर कहीं किसी सत्कर्म से या किसी भावावेश में आकर के वो घर बार छोड़ के साधु हो जाए तो वो फिर आश्रम में जाके नेतागिरी बनानी शुरू कर देते। आप देखिए संतों की भी संगठन बने हुए हैं, उसमें भी अध्यक्ष, परमाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंच मंत्री, प्रेस मंत्री, प्रवक्ता, ये सब पद बने होते हैं। और बाबा जी लोग लड़ रहे होते हैं, मैं बनूंगा, अब तो हर बार बनता, अभी मैं बनूंगा। मैंने एक बार ऐसे ही एक अखाड़े की मीटिंग देखी थी, यहाँ सारे निर्मल अखाड़ा, जैसे उदासी अखाड़ा, ऐसे जो 12 हैं, तो उनमें से ऐसे ही किसी एक अखाड़े की वो मीटिंग थी। तो हम लोग देख रहे थे, वहाँ सब लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, भगवे कपड़े, कोई सफ़ेद कपड़े, सब अपने अपने चेले चमाटों के साथ आते, सब एक साथ बैठे, सबने एक साथ पहले भोजन किया और भंडारे के बाद अब उनकी जो है वो मीटिंग तय हुई। अब अखाड़े की बड़ी संपत्ति है, कोई महात्मा मर गया, कोई जिंदा है, अब उसकी गद्दी में कौन बैठेगा, 4 दावेदार हैं, कई सारे निर्णय उसमें होते थे। जैसे समझ लो कोई गुप्ता समाज या अग्रवाल समाज का सम्मेलन हो, तो बस वैसा ही सम्मेलन हो रहा था।
अब वो थोड़ी ही देर में ऐसी गर्मा गर्मी लगे होने, वो तो गुस्सा हो गए, लड़ रहे हैं। एक बहुत जोर से बोल रहा है कैसा कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो जो प्रधान है वो इतने जोर से नाराज हुए, वो सारी मीटिंग छोड़ कर निकल गए। बोले मैं बैठता ही नहीं, मत पास ही नहीं करूंगा मैं, तुम लड़ते रहो आपस में। मैं बड़ी हैरान हूं मैं कि ये कैसे बाबा है, ये कैसे संत है ये। और झगड़े सारे संपत्ति को लेके हो रहे थे, या संपत्ति को लेके हो रहे थे, या इस बात के लिए हो रहे थे कि गद्दी पे कौन बैठेगा। माने अब कोई संत नहीं रहे तो उनके आगे बहुत से और साधु चेले हैं, तो कौन संभालने योग्य है, ये निर्णय हो रहा है। ऐसे ही एक और अन्य आश्रम में इसी तरह मैंने एक अन्य और मीटिंग देखी, वो किसी और मुद्दे पर थी, वो आश्रम के प्रबंध के सिलसिले में थी। वहां पर भी झगड़ा झांसा हो रहा है। बोले मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए। वो दूसरा कह रहा मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए। लगे हुए। अब ये लोग जो लड़ने लड़ाने और मरने मराने तक की बात शुरू कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या आश्रम और क्या घर, क्या डेरा और क्या दुकान और क्या व्यवसाय। अब वो नेतागिरी जिनको अच्छी लगती है वो तो झगड़ रहे थे, और कुछ और जो थे शांत स्वभाव वाले संत, वो बेचारे ना चुपचाप बैठे। भाई ये कब अनाउंस करें कि आज मीटिंग खत्म हुई, तो वो घरों को जाएं, अपने अपने स्थान को वापस लौट जाएं। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार हर मनुष्य बंधा है। आप अपने स्वभाव से विपरीत नहीं हो पाते हो भी नहीं सकते हो। एक का स्वभाव है निवृत्ति का, उसको तुम कहो प्रवृत्ति में चले जाओ, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, भाग जाएगा वहां। हमारे पूज्य महाराज श्री का ऐसा स्वभाव था, जब अकेले वो घूमते थे तो किसी भी आश्रम में, जैसे मान लो ठहर गए हरिद्वार में या यहाँ वहाँ, तो हुआ ये कि हम आश्रम है तो सबको कुछ ना कुछ तो काम करना होगा। तो वो इनको कह देते कि अच्छा झाड़ू लगा देना। अब इन्होंने आंख बंद करके बैठे हैं, पहले तो सुनना ही नहीं, फिर सुने सुने वो भी आके ढीठ होते थे, हिलाते थे, चलो उठो बाकी ध्यान बाद में करियो, पहले झाड़ू लगा लो। तो वो झाड़ू आड़ा टेढ़ा ऐसा खराब लगाते, क्योंकि उनकी रुचि ऐसे कार्यों में थी ही नहीं। तो उनको कोई काम बोलो तो वो करके राजी नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा यही होती कि बस वो अपना ध्यान में ही बैठे। देखिए जो समर्पित है संगीत को, जैसे विलायत खान साहब के लिए कहते हैं 9-9 घंटे अभ्यास करते थे, 9-9 घंटे गाते रहते। रुचि की बात है। अब जिसकी रुचि ध्यान की है उसको कहो कि आश्रम की व्यवस्था संभाल ले, व्यवस्था तो बड़ी दूर की बात है। उन्हें बोले झाड़ू लगा दो या ये कर दो, वो कोई भी काम से, वो तो उनको हर आश्रम से निकाल दिया जाता था, हर आश्रम से उनको निकलना पड़ता था, थोड़े ही दिन में उन्हें छोड़ना पड़ता था। अब फिर धीरे धीरे उनको भी शायद ये बात समझ लग गई, तो फिर उन्होंने आश्रमों में जाना ही छोड़ दिया। किसी भी पेड़ के नीचे बैठ गए, और जब भूख लगी तो आसपास के किसी गांव में जाके भिक्षा कर ली और भिक्षा खाई, और वहीं फिर वापिस अपने ठिकाने पर आ गए। तो जब कई दिन तक लोग देखते उनको इस तरह खुले में रहते हुए, तो कईयों को बड़ी दया आती है और कईयों को बड़ी करुणा आती कि कैसे महात्मा ऐसे ही खुले में बैठे रहते। सर्दी बहुत ज्यादा जब होती तो गांव के जो तंदूर होते हैं, रोटी पक जाती थी शाम से पहले पहले, बहुत देर रात तक तो लोग जगते भी नहीं थे, टेलीविजन नहीं होते थे, और नाच गान का काम जो करते थे उनको तो व्यभिचारी माना जाता था। जो देर रात तक जगते हैं, नाटक नौटंकी देखते हैं, उनको अच्छा नहीं मानते थे। तो खाना जल्दी हो गया, तंदूर जो है वो रात समझिए 8, 8:30, 9 बजे तक कुछ वो ठंडे से होने लग जाते थे। बहुत अगर सर्दी गर लगी तो वो ऐसे किसी तंदूर में जाके बैठ जाते थे। बहुत ठंड लग रही तो तंदूर में बैठ गए, और सुबह होते से पहले ऐसे ही वो उन्होंने बाहर निकल जाना, नदी में स्नान कर लिया और
फिर अपने उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तो ऐसी विरक्ति जिसके स्वभाव में आई हो, उस व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है। गांव क्या, मकान क्या, आश्रम क्या, वो किसी के साथ रह के राजी ही नहीं। जिसकी प्रवृत्ति ऐसी निवृत्ति की हो, उसके लिए तो बोलना ही मुश्किल है। अब मैं देखती, हम लोग जब उनको पहले पहले मिले तो आंख बंद किए बस बैठे हैं, और दुनिया सामने बैठी है, उनको दर्शन कर रही है, और संकेत हो जाता तो सब लोग जो उनकी सेवा में थे वो संकेत कर देते कि भाई अब सब जाओ, और नहीं तो कभी कभी वो खुद ही चुपचाप ऐसे उठ के निकल लेते। अब जब निकले, अब वो चलते हुए इतनी तेज थे कि उनको पकड़ नहीं सकता है कोई, इतनी तेज उनका। मैंने ये देखा जितने विरक्त महात्मा, उनके शरीर बहुत बलवान होते, क्योंकि पैदल चलना है, सवारी पे बैठना ही कोई नहीं। और सोच के देखिए, जो आदमी एक दिन में 20 किलोमीटर चलता हो, उसके कितना बल होगा, उसकी टांगें कितनी मजबूत होंगी। निकल लिए तो निकल लिए। कई बार क्या होता, सबको कह देते अच्छा हम भिक्षा करके आते हैं, सब लोग बैठे हैं, कमंडल हाथ में लिया और निकल लिए। अब जनता बैठी है और वापिस ही नहीं आए। बाद में पता लगता वो तो आगे से आगे ही निकल गए, वापिस आए ही नहीं। तो क्या होता, फिर लोग उनके पीछे पीछे निकल पड़ते, किस तरफ गए होंगे, तो उन्हें ढूंढते रहते कहाँ गए। और कभी वो इस गांव में मिलते, कभी वो उस गांव में मिलते, कोई ठिकाना ही नहीं है उनका। आखिर के हम कह सकते हैं कि कोई जो 15 वर्ष थे, तब जाकर के कोई 3 या 4 ठिकाने ऐसे हो गए जो गांव के लोगों ने, एक नीचे कमरा, एक ऊपर कमरा, बस इतना ही रहता था। और बाकी वो जहाँ बैठते तो गांव के लोग अपने आप ही कोई लंगर बना के ले आता, और जो संगत होती उनको खिला भी देते, और उनको कोई लेन देन नहीं, कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कौन नहीं। तो जैसे मैंने जाना और समय लेना कि थोड़ा एकांत में वक्त मिले और बैठना। अब बाकी लोग, इतनी दुनिया बैठी रही, सुबह से लेके शाम तक हम लोग बैठे रहते, और आँख खोल के ना ये भी नहीं देखते थे कि अच्छा कौन आया है, ये तेरा हाल क्या है, ये तू है ही कैसा, मतलब ही कोई नहीं। जब वैसे हमने जाना तो बड़ी कृपा है उनकी कि वो 10-15 मिनट मैक्सिमम, इतने ही बीच में वो आँख खोल के देखते। अब मेरे लिए उनका आँख खुलना और मेरी ओर देखना, इतना संकेत काफ़ी होता था। तो जो भी कोई चर्चा हम जबरदस्ती की उनके साथ कराते थे, उनको जबरदस्ती के सवाल पूछते थे, ताकि जब मैं पूछूंगी तो उनको, अगर हम इस योग्य लगेंगे तो निश्चित ही वो कुछ तो कुछ बोलेंगे, और एक दफे कुछ तो कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा तो संपर्क होगा, थोड़ा तो वो अपना खजाना बाहर निकालेंगे। तो मैंने कुछ भी पूछ देना, कुछ भी पूछ लेना। अब जब पूछना तो उन्होंने इतने हृदय से उत्तर देना और समझाना, पर ये मेरी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन ऐसे ही मैंने पूछा तो आगे कहते, पता तो है तेरे को, क्यों पूछती है। ले तो पकड़े गए। और फिर उस दिन के बाद से मैंने जो जानबूझ के कुछ प्रश्न करना, ताकि वो कुछ बोले मेरे से, कुछ बात करें। और वैराग्य की बात अगर करी नहीं कि तो आंख से ऐसे टप टप वैराग्य में आंसू बहने लग जाते थे। संसार असार है। अब ये बोले नहीं कि आंखों से उनके आंसू निकलने लग जाते थे। असार है, कहाँ भाग रहे हैं, ये संसार में क्यों भाग रहे हैं, भागो मत, ये तो जागना है, भागो मत, संसार के भागो मत, संसार से तो जागना है, और जाग के अपने भीतर देखना है कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं। तो उनका एक अपना ही अद्भुत स्टाइल है, और उसी में वो चर्चा करते। अब उनके आसपास जो सेवा में थे वो थोड़े से कठोर स्वभाव के भी थे, कुछ कंजर्वेटिव भी थे, ट्रेडिशनलिस्ट भी थे, और मैं उनका आदर करती हूँ, वो ऐसे ही थे, और अच्छा ही था कि वो ऐसे थे। तो कुछ रिकॉर्डिंग करने की या फोटो खींचने की अनुमति नहीं होती थी। तो बस जो बात उन्होंने बोली वो हमने सुनी, और वो हमारे ही दिल में रिकॉर्ड होती थी। अब उसका प्रमाण सिर्फ अब मैं ही हूं, और कोई उसका प्रमाण भी नहीं। ऐसी निवृत्ति। अब इसके विपरीत में देखती हूं, कुछ एक ऐसे भी मैंने देखे महात्मा जो प्रवृत्ति में है। प्रवृत्ति माने प्रचार में, गांव गांव जाना,
देश देश में घूमना और जहाँ जाना वहाँ ध्यान सिखाओ, लोगों को वेदांत समझाओ, उनको अब उनको अगर कहो भी ना कि टिक के बैठ जाओ, वो नहीं टिक के बैठ सकते। उनको बोलो महाराज थोड़ी देर आराम कर लो दोपहर में, 2 मिनट बाद देखिए वो बाहर बैठे मिलेंगे और किसी से वार्तालाप कर रहे होंगे। दुनियादारी की वार्तालाप नहीं होती है, वार्तालाप तो यही है, यही सिखा रहे हैं। किसी को ध्यान सिखा रहे होंगे, किसी को ज्ञान बता रहे होंगे, कुछ ऐसा कर रहे होंगे। और नहीं तो भाव क्या है? ये जो प्रवृत्ति में जिसका स्वभाव हो उसके लिए निवृत्ति में जाना मुश्किल है। जिसका स्वभाव निवृत्ति का हो जाए उसके लिए प्रवृत्ति में जाना मुश्किल है। और हाँ, महाराज जी के साथ जो मेरा एक वार्तालाप हुआ उस विषय को कहती हूं। मैंने उनसे पूछा कि आत्मज्ञानी निवृत्ति में रहे कि प्रवृत्ति में रहे, क्योंकि हम तो अपने बारे में बात कर रहे होते थे। मेरे ऊपर बहुत जोर आ रहा होता था। जो संत मुझसे प्रेम करते वो बहुत जोर देते कि नहीं तुम्हें आना होगा, हमारे सम्मेलन में आओ, हमारे सत्संग में आओ, और वो बहुत जोर देते। मेरी इच्छा जाने की न होती तो वो कहते ये तो बात गलत है, ज्ञान अर्जित करने के बाद अपने तक सीमित रखना ये तो अच्छा नहीं है, ज्ञान का ऋण उतारना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। हमारी रुचि न बोलने की होती। कुछ एक महात्मा मेरे संत मित्र ऐसे थे जो बिल्कुल निवृत्ति परायण, जैसे बाबा मस्तराम जी, जैसे घाट वाले बाबा। अब एक खाली कपड़ा लिए हुए जो जिए हैं, हाथ में भिक्षा लेकर के जिनने रोटी खाई है, और कहते थे ये बाँ सिराना है, आकाश हमारी चद्दर है और ये जमीन हमारा पलंग है। ऐसे निश्चय के साथ जो लोग जिए, तो दोनों तरह के मित्र संत हैं, निवृत्ति वाले, प्रवृत्ति वाले। तो मैंने पूछा, मैं आत्मज्ञानी आत्मनिश्चयी निवृत्ति में रहे प्रवृत्ति में रहे?